हेलो बच्चों, वेलकम टू M12। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है अनसीन पैसेज, जो 9th से लेकर 12th तक ऑलमोस्ट हर इंग्लिश के जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, उनमें हमेशा आता ही आता है। एंड दैट टॉपिक इज़ अनसीन पैसेजेस। अनसीन पैसेज आपके ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में, इंग्लिश के एग्ज़ाम में आता ही आता है। और उसमें क्या होता है कि एक आपको इम्प्रॉम्प्टू यानी कि एक कहीं से भी एक पैराग्राफ दे देते हैं। उस पैराग्राफ को पढ़कर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसके बेसिस पे आपको आंसर करना होता है। तो आज का हम अनसीन पैसेज जो करने वाले हैं उसका जो टॉपिक है वो है पावर फूड्स, यानी कि वो खाना, वो पोषक तत्व या कि वो पोषण जो कि हमें शक्ति देता है, जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि पोषक तत्व होते हैं। तो शक्तिशाली खाने के बारे में ये आज का हमारा अनसीन पैसेज पहला है। तो पढ़ते हैं इसको, पैसेज को, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पावर फूड्स आर फूड्स दैट प्रोवाइड रिच लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक फाइबर, पोटेशियम एंड मिनरल्स। पावर फूड्स वो फूड होता है, यानी कि वो खाना होता है जो कि हमें बहुत अच्छी मात्रा में पोषक तत्व को देता है। कौन से पोषक तत्व? जैसे हो गया फाइबर, हो गया पोटेशियम और मिनरल्स देते हैं। विद पीपल बिकमिंग इंक्रीजिंगली हेल्थ कॉन्शियस टुडे, जबकि आजकल जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेहत को लेकर चिंता करते हैं और हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि हमारी जो सेहत है वो अच्छी बनी रहनी चाहिए। अ लॉट ऑफ फिटनेस ट्रेनर्स encourage their clients to include these foods in their daily diet to increase muscle development। तो जितने भी फिटनेस, ज़्यादातर जो फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं जो जिम वगैरह में जाते हैं, तो वो अपने क्लाइंट्स को इन चीज़ों को यानी कि फाइबर, पोटेशियम, मिनरल्स वाला खाना, इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हैं, जिससे कि उनकी मांसपेशियां जो हैं वो मजबूत बने, मसल डेवलपमेंट हो। देर आर वेरियस वेज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग पावर फूड्स इन योर डेली डाइट। बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप पावर फूड्स जो हैं उनको अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हो। ऑफ कोर्स द की टू एंजॉइंग पावर फूड इज़ प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ दीज फूड्स। अब वो कह रहा है कि जो एक्चुअली तरीका है कि आप इन फूड्स को अच्छी तरह से इंजॉय कर सको, उसका ये तरीका है कि आप इन्हें बनाते कैसे हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए उन्होंने कहा कि द यूज़ ऑफ सीजन फ्रेश फूड्स, यानी कि उस मौसम का जो खाना है, मतलब कि जिस मौसम में जो खाना खाया जाता है उसी मौसम में उस खाने को बनाया जाए। यानी कि जैसे मटर है, आपका गोभी है, ये सर्दियों में अच्छा आता है, ठीक है ना। घिया हो गया, तो कुछ सब्जियां अरबी, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो भाई आपको न्यूट्रिएंट्स देती हैं। घिया, तोरी, हरी सब्जियां, पालक होता है। तो ये गर्मियों की जो सब्जियां हैं गर्मियों में मिलती हैं, वो आपको गर्मियों में खानी चाहिए। और सर्दियों में जो सब्जियां ज़्यादा मिलती हैं, जो सीज़न की सब्जियां होती हैं, जैसे सीज़न की सब्जियां कहते हैं, वो आपको सीज़न के अकॉर्डिंग खानी चाहिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तरीका है कि आप अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट फूड जो है वो कैसे ले सकते हो। एंड आइडेंटिफाइंग योर चॉइस ऑफ फ्लेवर अमंग पावर फूड्स। उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको किस फ्लेवर का खाना पसंद है पावर फूड्स में। यानी कि आपको अगर पालक पसंद नहीं है तो आपके उसको अल्टरनेट में कोई ऐसा फूड चुनो जिसमें कि आपको प्रॉपर आयरन मिल सके, ठीक है ना। आपको दालें पसंद नहीं है तो आप उसके अल्टरनेट में ऐसी चीज़ चुनो जिससे कि आपको प्रोटीन मिल जाए। तो आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग पावर फूड जो है वो चुन सकते हो, लेकिन ये चीज़ें जो है वो आपको अपने खाने में शामिल करनी चाहिए। Some of the recommended power food combinations are those that are prepared in our kitchens on a regular basis। वो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा recommended बताया जाने वाला जो पावर फूड का कॉम्बिनेशन है, यानी कि पावर फूड को खाने जाने वाली चीज़ें हैं, वो वही हैं जो हमारे किचन में रेगुलर बेसिस पर बनती हैं। टेक फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, या इसका मतलब है वो आपको एग्जाम्पल दे रहा है। टेक फॉर इंस्टेंस, अगर हम एग्जाम्पल लें, द कॉम्बिनेशन ऑफ चिक पीज एंड अनियंस। जो चने होते हैं, काले चने, चिकपीस बोलते हैं उनको, काले चने और प्याज का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। दिस कॉम्बिनेशन इज अ पावरफुल सोर्स ऑफ आयरन। इससे हमें बहुत मात्रा में आयरन मिलता है, विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू इट्स वेरियस पार्ट्स। जो कि क्या काम करता है, हमारी बॉडी से जो भी ऑक्सीजन होती है उसको हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है। आयरन डेफिशिएंसी कैन लीड टू एनीमिया, फैटिक, ब्रेन फॉग एंड टायर्डनेस। आयरन की कमी से आपकी बॉडी में क्या हो सकता है? अनीमिया हो सकता है, फैटिक, थकान हो सकती है, आपको ब्रेन फॉग हो सकता है, कुछ दिमाग में धुंधलापन आ जाता है, वो है टायर्डनेस, और बहुत थकान हो सकती है। अ स्टडी बाय द जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री, एक जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री ने एक रिसर्च की, स्टडी की, वो बताती है that sulfur compounds in onion and garlic help in the absorption of iron and zinc from the chickpeas। वो कह रहा है कि प्याज में और अदरक में, प्याज में और लहसुन में, आई एम सॉरी, गार्लिक इज लहसुन, प्याज में और लहसुन में जो सल्फर के कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं कि
काले चने में पाए जाने वाले आयरन और जिंक को पचाने में मदद करते हैं। मतलब कि आयरन और जिंक जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो थोड़े हार्ड होते हैं, इनको पचने में टाइम लगता है। तो उसके लिए क्या करता है कि प्याज में जो सल्फर मौजूद होता है वो उसको अच्छे से पचा देता है। द कॉम्बिनेशन इज अ हिट विद टीनेजर हु नीड्स टू बी डिलीजेंट अबाउट गेटिंग आयरन इन देयर डाइट। ये उन टीनेजर्स के लिए सबसे बेटर बढ़िया कॉम्बिनेशन है जो कि अपनी डाइट पर ध्यान देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आयरन अपनी बॉडी में लाना चाहते हैं, अपने डाइट में लाना चाहते हैं। A quick way to prepare this power food is to make a chickpea salad with chopped onions, चाट मसाला and cilantro। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है ऐसे कॉम्बिनेशन को जो चाट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, काले चने की सैलेड बनाई जाए। मतलब कि किसमें क्या मिलाकर, काले चने, चॉप्ड प्याज मतलब काटी गई प्याज, चाट मसाला और सिलांत्रो। सिलांत्रो मीन धनिया, धनिया मिला सकते हो आप, ठीक है। चलिए, अनदर फेवरेट कॉम्बिनेशन विद पावर फूड टेक्स इट योगर्ट एंड बनानास। और दूसरा जो बढ़िया सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है खाने का वो कौन सा है, दही और केले। दिस मेक्स फॉर अ परफेक्ट स्नैक आफ्टर अ रफ गेम ऑफ फुटबॉल। अगर आप बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी वाला कोई गेम खेलते हैं, जैसे फुटबॉल का गेम है, ऐसा कोई गेम खेलते हैं तो उसके लिए उसके बाद ये परफेक्ट स्नैक होता है आपके खाने के लिए। एक्सरसाइजिंग बर्न्स ग्लूकोज एंड दस लोअर्स ब्लड शुगर। जो एक्सरसाइज करते हैं आप उससे क्या होता है कि ये ग्लूकोज को कम कर देता है और जिसकी वजह से ब्लड शुगर जो है वो आपका लो हो जाता है। योगर्ट इज पैक्ड विद प्रोटीन दैट हेल्प्स प्रिजर्व मसल मास एंड बनानास आर पैक्ड विद कार्बोहाइड्रेट्स दैट हेल्प इन रिफ्यूलिंग एनर्जी एंड प्रिवेंटिंग मसल सोरनेस। जो आपका दही है वो प्रोटीन से भरा हुआ होता है, तो क्या करता है कि जो मसल का जो मास होता है यानी कि मांसपेशियों की जो ताकत होती है उसको बनाने में मदद करता है, बनाए रखने में। और जो केला है उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जो एनर्जी है उसको वापस लाने में मदद करते हैं और जो मांसपेशियों में दर्द होता है या थकावट बहुत हो जाती है उसको दूर करने में मदद करता है। अ क्विक एंड ईजी रेसिपी विद बनाना इज अ बनाना स्मूदी चॉप्ड विद कूल योगर्ट। और इसको बनाने की क्या रेसिपी है कि आप बनाना स्मूदी बना सकते हैं, यानी कि दूध और केला मिलाकर आपने स्मूदी बना दी, या फिर खाली केले में आप केले को पीस सकते हो, उसके ऊपर आप ठंडा ठंडा दही डालकर इसको बना सकते हो। अमंग बेवरेजेस ग्रीन टी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कैटेचिन्स दैट आर इफेक्टिव इन हॉल्टिंग ऑक्सीडेटिव डैमेज टू सेल। अब क्या कहना है कि अगर पीने की चीज़ों की बात करें, अब ये तो खाने की चीज़ों की बात हो गई ऊपर, तो अगर पीने की चीज़ों की बात करें तो ग्रीन टी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले ऑक्सीडेंट्स होते हैं, उनको दूर करने में या उनको रोकने में मदद करती है ग्रीन टी। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स एट द Purdue University, adding a dash of lemon juice to green tea makes the clashes even more easily absorbable by the body। वो उनका कहना है, जो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने उनके अनुसार कि अगर आप ग्रीन टी में थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल दें, थोड़ा नींबू का रस भी डाल दें, तो ये आपकी बॉडी और ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब करेगी और बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाएगी, वापस एनर्जी को लेकर आएगी। सो द नेक्स्ट टाइम यू हैव इंस्टेड ऑफ Our friends serve them rounds of iced green tea with mint and lemon juice। अगली बार अगर आपके दोस्त आपके साथ घर पर आए और ऐसा कुछ पीने का प्लान बने तो आप क्या पिलाएंगे उनको, आप पिलाइए आइस ग्रीन टी, ठीक है, विद आइस एंड मिंट। मतलब कि एक ग्रीन टी बनाइए, उसके अंदर आप लेमन जूस डालिए और मिंट डालिए यानी कि पुदीना, उसके साथ आप सर्व करें ठंडी ठंडी ग्रीन टी। वो सबसे बढ़िया जो है आपका स्नैक और वो आपका बेवरेज बन जाएगा। चलिए अब इसके क्वेश्चन देखें। अब इसके क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर पावर फूड्स। पावर फूड्स आपको शुरू में उन्होंने डेफिनेशन दे रखी है तो यहीं से हम उठाएंगे। पावर फूड्स आर फूड्स विच प्रोवाइड रिच लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक फाइबर, पोटेशियम और मिनरल्स। पावर फूड्स वो फूड होते हैं जो हमें अच्छी मात्रा में फाइबर, पोटेशियम और मिनरल्स देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग द पार्ट टेकिंग ऑफ पावर फूड्स। मतलब कि उसके कहने का मतलब है कि जब आप पावर फूड्स को लेते हैं तो उसके लिए क्या नियम होते हैं, पावर फूड्स कैसे लेने चाहिए। पावर फूड शुड बी प्रिपेयर्ड प्रॉपर्ली यूजिंग सीजन फ्रेश फूड्स एंड आइडेंटिफाई वंस चॉइस ऑफ फ्लेवर्ड अमंग फ्रेश फूड्स। पावर फूड्स ये आपको एज इट इज चैप्टर में से क्वेश्चन आपके आंसर मिल जाते हैं। तो पावर फूड को लेते वक्त हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि पावर फूड जो हमें लेना है वो हमें सिर्फ सीजन की सब्जियों के साथ लेना है, हमें बिना मौसम की सब्जी नहीं खानी है, सिर्फ मौसम वाली सब्जियां खानी है। और ये चूज करके देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपका पर्सनल फ्लेवर क्या है, आप किस तरह उसको खाना चाहते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इंक्लूडिंग अनियन एंड गार्लिक इन डाइट। हम ऊपर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अनियन यानी कि प्याज और जब लहसुन आप डालते हैं किसी चीज में तो उससे क्या फायदा होता है, अनियन एंड गार्लिक हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड जिंक फ्रॉम द चिकपीस। जो काले चने के अंदर जिंक और आयरन होता है, जिंक और आयरन होता है, उसको अच्छी तरह से बॉडी अब्जॉर्ब कर ले, आप अच्छी तरह से सोख ले उन पोषक तत्वों को, उसमें जो है प्याज और लहसुन मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है सजेस्ट अ क्विक रेसिपी विद चिकपीस एंड ऑनियन। वो कह रहा है कि फटाफट रेसिपी बताओ काले चने और प्याज से क्या रेसिपी बनेगी, वो आपको ऊपर पैराग्राफ में बताई हुई है, हम यहाँ वही लिख देंगे बस। अ क्विक वे टू प्रिपेयर चिकपी एंड ऑनियन इज टू मेक अ चिकपी सैलेड विद चॉप्ड अनियंस, चाट मसाला एंड सिलांट्रो। अगले क्वेश्चन में वो पूछ रहा है वाई इज योगर्ट एंड बनानाज आर एनरिचिंग पावरफुल। वो कह रहा है कि जो दही और केला होता है वो बहुत ही ज्यादा पोषक तत्व क्यों खाना है, वो क्यों माना जाता है पोषण से भरा हुआ। Yogurt is full of proteins that help preserve muscle mass and banana are packed with carbohydrates that help in refueling energy and preventing muscle soreness। Muscle soreness का मतलब होता है बच्चों जब मसल्स के अंदर दर्द होता है। सोरनेस का मतलब जो है आप बहुत खिंचाव महसूस करते हो मसल्स में, मांसपेशियों में अपनी बहुत दर्द महसूस करते हो, तब उसको सोरनेस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि दही जो है वो प्रोटीन से भरा हुआ होता है जो कि आपके मसल मास को बचाता है, और जो बनानास हैं, जो केले हैं, उनमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपकी एनर्जी को वापस लाने में मदद करता है, और आपकी जो मांसपेशियों में दर्द होता है, थकान होती है, खिंचाव होता है, उसको दूर करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है वाई इज ग्रीन टी अ रेकमेंडेड पावर फूड। ग्रीन टी को एक पावर फूड क्यों कहा जाता है। ग्रीन टी कंटेन्स कैटेचिन्स विच आर इफेक्टिव इन हॉल्टिंग ऑक्सीडेटिव डैमेज टू सेल्स। ग्रीन टी के अंदर कैटेचिन्स होते हैं जो कि आपके कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले जो ऑक्सीडेटिव्स हैं उसको दूर करता है, रोकता है। हॉल्ट का मतलब रोक देना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंबाइनिंग ग्रीन टी विद लेमन जूस। वो कह रहा है कि ग्रीन टी को लेमन जूस के साथ मिलाने से क्या फायदा होता है। कंबाइनिंग ग्रीन टी विद लेमन जूस हेल्प्स द बॉडी टू अब्सॉर्ब कैटेचिन्स मोर इजीली। वो कह रहा है कि ग्रीन टी में अगर आप लेमन जूस मिला देते हो तो जो कैटेचिन्स हैं, जो ग्रीन टी के अंदर कैटेचिन्स जो पोषक तत्व हैं, वो उनको बॉडी और अच्छी तरह से सोख सकेगी। अगला लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द की टू एंजॉयिंग पावर फूड्स इन अ होलसम वे। पूरी तरह से पावर फूड्स को एंजॉय करने का क्या तरीका है। इसका आंसर है पावर फूड्स कैन बी एंजॉयड इन अ होलसम वे बाय इंक्लूडिंग देम इन आवर डेली डाइट टू इंक्रीज मसल डेवलपमेंट। पावर फूड्स को पूरी तरह से एंजॉय करने का एक ही तरीका है कि आप उसको अपने रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल कर लें, और ताकि आपकी जो मसल डेवलपमेंट है, जो मांसपेशियों की बढ़ोतरी या विकास है, वो आसानी से अच्छे से हो पाए। ठीक है, ये आपका एक पैराग्राफ हो गया। इसी तरह से आपको पैराग्राफ पढ़ना होता है और उसमें से क्वेश्चन ढूंढकर आंसर लिखना होता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये है आपका सेकंड पैराग्राफ। चलिए सेकंड पैराग्राफ पढ़ें। द चॉइसेस वी मेक ऑन अ डेली बेसिस, wearing a seat belt, lifting heavy objects correctly and purposely staying out of any dangerous situation can either ensure our safety or bring about potentially harmful circumstances। दोबारा पढ़ते हैं। द चॉइसेस वी मेक ऑन अ डेली बेसिस, जो भी चुनाव हम डेली बेसिस पर करते हैं, यानी कि जो भी चीज़ हम चुनते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे वेयरिंग अ सीट बेल्ट, कि हमें सीट बेल्ट पहन लें, लिफ्टिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट्स करेक्टली, जो भारी सामान है उसको अच्छे से तरीके से उठाएं, और पर्पसली स्टेइंग आउट ऑफ एनी डेंजरस सिचुएशन, या किसी भी खतरनाक हालातों से, किसी भी खतरनाक परिस्थिति से दूर रहें। कैन आइदर एंश्योर आवर सेफ्टी, ये जो चॉइसेस हैं हमारी, ये या तो हमारी सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं हमें, या फिर ब्रिंग अबाउट पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टेंसेस, या हमारे लिए ये हानिकारक हालात पैदा कर सकती हैं। ये किस पर डिपेंड करता है, हमारी चॉइसेस पर डिपेंड करता है। यू एंड आई नीड टू मेक अ डिसीजन दैट वी आर गोइंग टू गेट आवर लाइव्स इन ऑर्डर। आपको और हमको इस बात का डिसीजन लेना है, इस बात का निर्णय लेना है कि हमें अपनी जिंदगियों को समरूप लेकर आना है, ठीक से चलाना है, आगे बढ़ाना है। एक्सरसाइजिंग सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन एंड एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज एंड बॉर्डर इन आवर लाइव्स आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वी कैन डू। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। एक्सरसाइजिंग सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल अपने पास रखना सीखें, मतलब कि एक तरह से अपने ऊपर काबू रखना। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल में आपको अपने आप पर काबू रखना सीखना पड़ेगा। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपको अपने आप पर काबू रखना चाहिए कि आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, खुद को भी नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है ना, या फिर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो आप इतना सेल्फ कंट्रोल रखें कि आप उस चीज़ से घबराएं नहीं। ठीक है, आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से देखें, सब्र रखें और उस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। फिर सेल्फ डिसिप्लिन, अपने ऊपर डिसिप्लिन रखना, वो भी सीखना है
कि हमें पता है कि ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है कि अपने आप को डिसिप्लिन में रखना। कोई गलत काम है, आपको बहुत लोग कह रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, लेकिन आपको पता है ये काम गलत है, आपको नहीं करना है, तो आप नहीं करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सुबह जल्दी उठना है। छोटी सी बात है, सुबह जल्दी उठना है। आपका मन नहीं कर रहा, जी मेरा मन नहीं करता उठने का, मेरे को नींद आती रहती है, नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन है, अगर आपको पता है आपको पढ़ाई करनी है और आपको सुबह उठना है तो आप जल्दी उठेंगे, ये आपका सेल्फ डिसिप्लिन है। कोई नहीं कहेगा आपसे कि आप सुबह 5 बजे उठो, 6 बजे उठो। ये आपको सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू आप सीखते हो कि आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको रोज़ 4 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है ना, आपको रात को जल्दी सो जाना है, आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। तो ये अपना सेल्फ डिसिप्लिन है, खुद पर कंट्रोल है। एंड एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज, और सीमाएं बनाना। मतलब कि सीमा बनाने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों से दूरी बना के रखना। जब तक उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों से दूरी बनाए रखना। एंड बॉर्डर्स इन आवर लाइव्स आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वी डू। ये कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकें। अ लाइफ विदाउट डिसिप्लिन इज़ वन दैट्स फिल्ड विद केयरलेसनेस। अब जो डिसिप्लिन के बिना ज़िंदगी होती है, जिस ज़िंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं होता, कोई इस बात की फिक्र ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या नहीं है, इज़ वन दैट फिल्स विद केयरलेसनेस। ये किससे भरी हुई होती है? लापरवाही से भरी हुई होती है ऐसी ज़िंदगी। जहाँ पर डिसिप्लिन नहीं होता वहाँ पर लापरवाही होती है। वी कैन थिंक इट्स काइंड ऑफ एक्साइटिंग टू लिव लाइफ ऑन द एज। हम सोच सकते हैं कि लाइफ को बिल्कुल एज पे जीना कैसा लगेगा। लाइफ को बिल्कुल एज पे जीने का मतलब यह है कि कल की फिक्र ही नहीं करनी, जो होगा कल देखी जाएगी, हमें तो आज को जीना है, हम तो आज को एंजॉय करेंगे, ठीक है। वी लाइक द इमेज ऑफ या दैट्स मी लिविंग ऑन द एज हु। इसका मतलब हमें अपने आप को ऐसे देखना अच्छा लगता है कि हम तो बिल्कुल एज पे जी रहे हैं, हम कल की फिक्र ही नहीं करते, हम कल की कल देखेंगे जो होगा, ठीक है ना, हम बहुत खुश हो सकते हैं अंदर। इट्स बिकम अ पॉपुलर वे टू लुक एट लाइफ। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर तरीका बनता जा रहा है लाइफ को देखने का कि लोग कल की फिक्र ही नहीं करते। बट इफ़ यू सी, इवन हाईवेज हैव लाइन्स विच प्रोवाइड्स मार्जिन्स फॉर अ सेफ्टी वाइल वी आर ड्राइविंग। यहाँ पर ये एग्जाम्पल देकर बता रहा है कि जो हाईवे होते हैं जहाँ पर फुल स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन उनमें भी लाइनें बनी होती हैं, वाइट लाइंस खींची होती है ना, वो किस लिए खींची होती हैं? वो हमारी सुरक्षा के लिए खींची होती हैं कि दो गाड़ियाँ आपस में ना भिड़ें। जिस लाइन को बांटा गया है, सड़क को बांटा गया है उस वाइट लाइन के थ्रू, वो अपनी अपनी लेन्स में ही चलें ताकि उनमें एक्सीडेंट ना हो। तो इसलिए जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए ही वो लाइनें बनाई होती हैं। इफ़ वी गो ओवर वन साइड वील गो इनटू द डिच। अगर हम एक साइड से दूसरी साइड तक बिना किसी सावधानी के जाएंगे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। इफ़ वी क्रॉस ओवर द लाइन इन द मिडल वी कुड गेट किल्ड। और हम अगर बीच में से ही सीधे सीधे चलते जा रहे हैं और बीच में से ही ओवरटेक कर लेते हैं या फिर लेन चेंज कर लेते हैं तो क्या होगा? हमें भाई मृत्यु हो सकती है, वी कुड गेट किल्ड, जान जा सकती है। एंड वी लाइक दोज लाइन्स बिकॉज दे हेल्प टू कीप अस सेफ। और हमें ये लाइनें जो हाईवे के बीच में आपने देखा होगा इस तरह लाइनें होती हैं, ये हमें लाइनें पसंद हैं। क्यों लाइनें पसंद हैं? क्योंकि हमें सुरक्षा देती हैं, इन्हें ये बांटती हैं इस चीज़ को कि जो गाड़ियाँ इस लाइन में चल रही हैं, जो यहाँ चल रही हैं वो यहीं चलेंगी और जो यहाँ चल रही हैं वो यहीं चलेंगी। समटाइम्स वी डोंट इवन रियलाइज हाउ लाइन्स हेल्प टू कीप अस सेफ। कभी कभी हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि ये जो लाइन्स हैं हाईवे के बीच में, ये हमें कितना सुरक्षित रख रही हैं। आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस बट फॉर द फर्स्ट 20 years ऑफ माई लाइफ एट वर्क आई इग्नोर्ड माई लिमिट्स। वो कह रहा है कि मुझे इस बात पर गर्व नहीं है, लेकिन मेरी ज़िंदगी के शुरू के 20 सालों में जब मैंने काम किया तो मैंने अपनी लिमिट्स को इग्नोर कर दिया, कि मैंने ये नहीं देखा कि मेरी लिमिट कहाँ तक है। आई फेल्ट हॉरिबल फिजिकली मोस्ट ऑफ द टाइम। मुझे बहुत बुरा लगता था, मोस्टली शारीरिक रूप से बहुत बुरा लगता था ज़्यादातर। आई यूज टू टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहा करता था, आई नो आई हैव लिमिट्स एंड दैट आई हैव रीच्ड देम बट आई एम गोइंग टू इग्नोर देम एंड सी इफ हाउ लॉन्ग आई कैन गेट बाय इट। मतलब कि वो कह रहा है कि मुझे पता था कि मैं यही लिमिट तक जा सकता हूँ, मेरी यही लिमिट है, इससे आगे मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपने मन में कहता था कि हाँ मुझे पता है ये मेरी लिमिट है, लेकिन मैं फिर भी अपनी लिमिट क्रॉस करके आगे जाऊँगा और मैं देखता हूँ कि मैं कितना आगे जा सकता हूँ। I ran to doctors trying to make myself feel better through pills, vitamins, natural stuff and anything I could get my hands on। मतलब कि मैं डॉक्टर्स के पास भागा अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए,
गोलियां ली, विटामिन लिया, नेचुरल चीज़ें अपनाई, प्राकृतिक चीज़ें खाई, और कुछ भी जिस पर भी मैं अपना हाथ डाल सकता था या पकड़ सकता था या ले सकता था वो सब मैंने किया। सम ऑफ द डॉक्टर्स वुड टेल मी इट्स जस्ट स्ट्रेस। कुछ डॉक्टर्स ने मुझसे कहा ये सिर्फ आपका दिमागी परेशानी है। दैट जस्ट मेड मी मैड। और इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। यहाँ पर मैड का मतलब पागल नहीं है, यहाँ पर मैड का मतलब है मुझे बहुत गुस्सा आता था। आई थॉट स्ट्रेस meant you don't like what you do and can't handle life। मुझे लगता था कि स्ट्रेस का मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपको पसंद नहीं है और आप और अगर आप फिर भी इसको करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को ढंग से नहीं जी पा रहे हैं। एंड आई लव वट आई डू। और मुझे बहुत पसंद था जो मैं काम कर रहा होता था। बट आई कीप पुशिंग माई सेल्फ। लेकिन मैं अपने आप को और आगे दबाता गया, बढ़ाता गया। ट्रैवलिंग, डूइंग स्पीकिंग एंगेजमेंट्स एंड सो ऑन, सिंपली एग्जॉस्टिंग माई सेल्फ। लेकिन मैं फिर भी अपने आप की लिमिट्स क्रॉस करता रहा। अपने आप को मैंने थका दिया, अंदर से भी और बाहर से भी। ट्रैवल किया, नई नई दूसरी एंगेजमेंट्स में जाकर, मीटिंग्स में जाकर बोला, तो मैंने अपने आप को पूरी तरह से थका दिया था। फाइनली आई अंडरस्टूड आई वॉज लिविंग एन अनसस्टेनेबल लाइफ। फाइनली आखिरकार में मुझे जाकर ये समझ आया कि मैं एक अनसस्टेनेबल लाइफ जी रहा हूँ, कि मतलब ऐसी लाइफ जो ज़िंदगी भर एक जैसी नहीं रहने वाली है। एंड नीडिड टू मेक सम चेंजेस इन माई आउटलुक एंड लाइफस्टाइल। और मुझे अपने आउटलुक में, मतलब कि जैसे मेरी ज़िंदगी दिखती है और जैसे मैं दिखता हूँ उसमें, और अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाने की ज़रूरत है। You and I don't have to be like everyone else or keep up with anyone else। आपको और मुझे किसी और की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी और के साथ साथ चलने की ज़रूरत है। ईच ऑफ अस नीड्स टू बी एग्जैक्टली द वे वी आर। हम में से हर एक को बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे हम हैं। एंड वी डोंट हैव टू अपोलोजाइज फॉर इट। और हमें इस बात के लिए शर्मिंदा होने की या माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर नॉट ऑल अलाइक। हम सब एक जैसे नहीं है। अलाइक का मतलब होता है एक जैसा होना। हम सब एक जैसे नहीं है। एंड वी नीड टू फाइंड अ कंफर्ट जोन इन विच वी कैन एंजॉय आवर लाइफ इंस्टेड ऑफ मेकिंग आवरसेल्व्स सिक विद एन ओवरलोड ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर। और हमें एक कंफर्ट जोन ढूंढ लेना चाहिए जिसमें हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, बजाय कि दूसरे लोगों के दिए हुए बर्डन और स्ट्रेस के साथ अपने ऊपर प्रेशर फील करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज राइट एनी 10 क्वेश्चन फ्रॉम द 12। नीचे आपको 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से आपको कोई 10 करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर एप्ट। एप्ट का मतलब है सही। इनमें से कौन से गुण जो हैं, विशेषताएं जो हैं वो सही हैं। अबाउट द राइटर इन द फॉलोइंग कंटेस्ट। आई नो आई हैव लिमिट्स एंड आई हैव रीच्ड देम बट आई एम गोइंग टू इग्नोर देम एंड सी हाउ लॉन्ग आई कैन गेट विद इट। मतलब कि जब उसने ये बात कही कि मुझे पता था मैं अपनी लिमिट तक पहुंच गया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उस बात को इग्नोर किया कि ठीक है मैं अपनी लिमिट को क्रॉस करके आगे फिर भी जाऊँगा और देखता हूँ कि मैं कितना आगे जा सकता हूँ। इस बात से आपको लेखक के कौन से गुण का पता चलता है। पहला, नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह, नज़रअंदाज करने वाला हर चीज़ को। दूसरा होता है इंडिसाइसिव। इंडिसाइसिव का मतलब जो जिंदगी में निर्णय नहीं ले सकता। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है तुरंत कुछ भी निर्णय लेने वाला। रेकलेस का मतलब होता है बिल्कुल लापरवाह, एकदम नज़रअंदाज करने वाला। ठीक है, जिसे कोई परवाह नहीं होती किसी चीज़ की। पर्पसलेस, जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता। और पेशेंट का मतलब होता है, यहाँ पर पेशेंट मरीज नहीं है, यहाँ पर पेशेंट का मतलब है सब्र रखने वाला। तो ये यहाँ पर आपको हमें दिया है पहला और चौथा, यानी कि रेकलेस, बिल्कुल सोचने समझने के बिना ही डिसीजन ले लिया, और नेग्लिजेंट, और बिल्कुल ही लापरवाही से ये बात कही गई है। इससे हमें ये पता चलता है कि लेखक बहुत लापरवाह है और बहुत ही रेकलेस है, मतलब आगे का बिल्कुल नहीं सोचा और जो मन में आया वो किया। अगला क्वेश्चन है द रीजन वाई लिविंग ऑन द एज हैज़ बिकम पॉपुलर इज बिकॉज ऑफ द। वो कह रहा है कि जो लोग एज पे जीते हैं, मतलब कि कल की नहीं सोचते, आज में जिएंगे, अभी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है कल की कल देखी जाएगी, ऐसा आजकल बहुत पॉपुलर हो गया। इसका कारण क्या है। कॉन्स्टेंट नीड फॉर समथिंग डिफरेंट, लगातार लोगों को ज़रूरत है कि हम कुछ नया करें, कुछ नया करें। दूसरा, पॉपुलेशन बिकम मच यंगर। वो कह रहा है कि आज की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो बहुत यंग है, छोटे हैं। एग्जॉस्टिंग एफर्ट टू मेक चेंजेस, मतलब कि बदलाव लाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं। या फिर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू स्टे विद इन आवर लिमिट्स, या फिर लोगों के अंदर बहुत क्षमता है कि वो अपने लिमिट्स में रह सकते हैं। इसका आंसर है आपका ये कांस्टेंट नीड फॉर समथिंग। लोगों को लगातार ज़रूरत महसूस होती है
कि हम कुछ नया करें, हमें कुछ अलग करना है, हम कुछ अलग करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है द फ्रेज पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टांसेस, लगातार नुकसान पहुंचाने वाले, हो सकता है ज़्यादातर ऐसे नुकसान पहुंचाएं इस तरह के हालात। इस जो फ्रेज उसने यूज़ किया है वो उसने कौन से सर्कमस्टांस यानी कौन से हालातों के बारे में बात की है। सर्टेनली बी डेंजरस, जो आपके लिए बहुत खतरनाक होंगे। बी फेयरली डेंजरस, खतरनाक हो सकते हैं। बी पॉसिबली डेंजरस, जो हो सकता है खतरनाक हो। और सेल्डमली भी डेंजरस, हो सकता है कभी कभी खतरनाक हो कभी ना हो। तो पोटेंशियली का मतलब जो होता है ना, पोटेंशियली का मतलब होता है पॉसिबली, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि वो आपके लिए खतरनाक हो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स द टू मीनिंग्स ऑफ आउटलुक। वो कह रहा है कि आउटलुक के दो ऐसे ऑप्शन बताओ जो आउटलुक को दो तरीके से, दो मीनिंग बताते हैं आउटलुक के। पहला है अ पर्सन्स इवेल्यूएशन ऑफ लाइफ, इंसान किस तरह अपनी ज़िंदगी को देखता है, इवेल्युएट करता है, उसके बारे में हिसाब लगाता है। दूसरा है अ पर्सन्स एक्सपीरियंस इन लाइफ, इंसान का कैसा अनुभव रहा है अपनी ज़िंदगी में। अ पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स लाइफ, उसका क्या नज़रिया है अपनी ज़िंदगी की तरफ। अ पर्सन्स रिग्रेट्स इन लाइफ, एक इंसान के क्या रिग्रेट्स को बोलते हैं, क्या पछतावा है उसे अपनी ज़िंदगी में। और अ पर्सन्स जनरल एटीट्यूड टू लाइफ, जो उसका नॉर्मल नज़रिया है अपनी ज़िंदगी की तरफ देखने का। तो इसमें आपका आंसर है आपका 3 और 5। आउटलुक के ये दो मतलब होते हैं। अ पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स लाइफ, एक इंसान अपनी ज़िंदगी की तरफ कैसे देखता है, और दूसरा अ पर्सन्स जनरल एटीट्यूड टू लाइफ, मतलब कि जनरली इंसान अपनी लाइफ को कैसे जीता है, कैसे देखता है, वो आउटलुक का दोनों मतलब होते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज फ्रॉम द गिवन कोट्स। ये जो 4 लाइनें दी गई हैं, इससे वो कहता है कि इन चारों में से बताओ कौन सा ऐसी लाइन है, कौन सी ऐसा सेंटेंस है जिससे इस पूरे पैसेज का सेंट्रल आइडिया निकलता है। सेंट्रल आइडिया का मतलब है मेन बात, सारे पैसेज को मिलाकर देखी जाए तो मेन बात वो क्या कहना चाहता है। तो उन्होंने जो ऑप्शन दिए मैं चारों पढ़ूंगी आपको, लेकिन आपको जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है। चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर भी। इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फाइंडिंग अ हैप्पी बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पेरेंट्स, मतलब कि ज़िंदगी आपकी किस तरह गुजर रही है, आपकी इस पर डिपेंड करता है, और कि आप काम में और अपनी पर्सनल ज़िंदगी में बैलेंस किस तरह बिठाते हैं। दूसरा ऑप्शन है टू गो बियॉन्ड इज़ एज रॉन्ग एज टू फॉल शॉर्ट, मतलब कि आप ज़िंदगी में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कर दें वो भी गलत है, और कुछ कम कर दें ज़रूरत से वो भी गलत है। लाइफ इज़ लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, ज़िंदगी साइकिल चलाने के जैसी है। टू कीप आर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग, और आपको बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलते रहना पड़ेगा। या फिर बैलेंस इज़ नॉट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू क्रिएट। जो बैलेंस आप संतुलन बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा तो आप संतुलन बना पाएंगे, ये संतुलन आपको ही बनाना है, ये आपके हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 6 है द ऑथर एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड बाउंड्रीज इन आवर लाइव्स यूजिंग द एग्जांपल ऑफ। वो कह रहा है कि हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन क्या है और बाउंड्री जो सीमाएं हैं उसका एग्जाम्पल किस चीज़ का एग्जाम्पल देकर उसने हमें बताया था कि बाउंड्रीज हमेशा होनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए। हाईवेज, याद आया? हाईवे का उसने एग्जाम्पल दिया था कि जो हाईवे होता है इसमें सफ़ेद लाइनें जो होती हैं वो किस लिए बनाई गई होती हैं, हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई होती हैं, इसलिए हमें ये लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर हम यहाँ हैं तो यहीं चलना चाहिए, यहाँ हैं तो यहीं चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द ऑथर अटेम्प्ट्स टू डैश द रीडर्स थ्रू इट्स राइटअप। इस राइटअप के द्वारा वो रीडर्स को क्या बताना चाहता है। ऑफर एडवाइस टू, उन्हें सलाह देना चाहता है। ऑफर एड टू, उन्हें मदद करना चाहता है। क्वेश्चन करना चाहता है, उनसे सवाल करना चाहता है, या फिर उन्हें रिब्यूक करना चाहता है यानी उकसाना चाहता है। वो उन्हें एडवाइस करना चाहता है। लेखक उन्हें एडवाइस ही तो कर रहा है कि अपनी ज़िंदगी में आपको अपनी ज़िंदगी को कैसे देखना है, इसके बारे में सोचें समझें, बैलेंस बना कर रखें अपनी ज़िंदगी के बीच में, है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैसेज कन्वेड इन द लास्ट पैराग्राफ। अब जो लास्ट पैराग्राफ उसने बोला था ये वाला, उसने कहा कि इसमें वो क्या संदेश देना चाहता है हमें कि लव मस्ट यू डू, मतलब लव व्हाट यू डू, कि जो आपको पसंद है उसको आप प्यार करिए और जो आप कर रहे हैं उससे आप प्यार करिए। लव योर सेल्फ टू लव अदर्स, अपने आप से प्यार करो ताकि आप दूसरों से प्यार कर सको। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, अपना बेस्ट वर्जन निकल के आइए, मतलब कि आप अपने आप से कंपटीशन रखिए कि आप अपने आप से बेहतर कैसे कर सकते हैं, अपना सबसे बेहतर रूप बनकर बाहर आइए। या फिर बी योरसेल्फ, आप जैसे हैं वैसे रहिए। तो इसका आंसर है बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, मतलब आप अपना ही सबसे बेहतर रूप लेकर आए जिंदगी में, वैसे जिए। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल। उसने बोला है कि मोस्ट सबसे बढ़िया शीर्षक इसके लिए क्या हो सकता है। मच टू सून,
ज़्यादा बहुत जल्दी हो जाता है। इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। हाउ मच इज़ टू मच, कितना है जो ज़्यादा कहा जाएगा। एंड हैव इनफ टू डू, क्या बहुत कुछ है करने के लिए। तो इसका सही जो अप्रोप्रिएट टाइटल आएगा वो आएगा सी, हाउ मच इज़ टू मच, कितना करें कि वो बहुत हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है द ऑथर यूजेस कोलोक्वियल वर्ड्स सच एज या वो, मतलब कि ये उसने एक्सप्रेशन दे दिए हैं या वो हु करके जो हम एक्सप्रेशन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिक्यूल वर्ड, मतलब कि इसमें से एक्सप्रेशन देने वाला वर्ड कौन सा नहीं है। हुक्ड, गाय, स्टफ और स्ट्रेस। स्ट्रेस ये सब वर्ड हैं जो आप खुशी में बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेस जो है वो कोलिक्यूल वर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ अनसस्टेनेबल। अनसस्टेनेबल मैंने आपको बताया था जो चीज सस्टेन होकर नहीं रहती, यानी कि जो टिक कर नहीं रहती है। आर यूज्ड इन द पैसेज टू फिल इन द ब्लैंक्स। इन द लॉन्ग रन द डैश ऑफिशियल द अनसस्टेनेबल ऑफिशियल्स फॉलो एमरजेंसी प्रोसीजर। नहीं, लोगों को लेकर अनसस्टेनेबल यूज नहीं करते हैं। अनसस्टेनेबल हम मतलब कि लोगों के लिए यूज नहीं होता है। एमरजेंसी प्रोसीजर्स वाज अनसस्टेनेबल बाय द ऑफिशियल्स, ये भी नहीं आएगा। ऑफिशियल रिपोर्टेड एन अनसस्टेनेबल सेट ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, मतलब कि वो कह रहा है कि इमरजेंसी के दौरान लोगों ने कहा कि अनसस्टेनेबल मतलब कि ना टिके रहने वाले इवेंट्स हुए। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बनता है। इसका आंसर है आपका ये वाला, ऑफिशियल्स एडमिट दैट द इमरजेंसी सिस्टम इज अनसस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन। मतलब कि ऑफिशियल्स ये मानते हैं कि जो हमारे देश की जो आपातकालीन प्रणाली है, इमरजेंसी सिस्टम है, वो टिका नहीं रहने वाला है, लंबे समय तक नहीं टिका रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है आपका व्हाट इज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज टू गेट आवर लाइव्स इन ऑर्डर। वो कह रहा है कि जब ऑथर ने ये कहा कि हमें अपनी ज़िंदगी को एक ऑर्डर में लेकर आना है, मतलब कि एक सीधी लाइन में लेकर आना है, उससे उसका क्या मतलब था। पहला ऑप्शन है टू रिज्यूम आवर लाइफ्स, अपनी ज़िंदगी को वापस लेकर आएँ। टू ऑर्गेनाइज आवर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करें, ढंग से ठीक से तरीका रखें, उसका एक तरीका बनाएं। टू रिबिल्ड आवर लाइफ्स, अपनी ज़िंदगी को दोबारा बनाएं। या फिर टू कंट्रोल आवर लाइफ्स, अपनी लाइफ को कंट्रोल करें। तो इसका आपका सही आंसर है टू ऑर्गेनाइज आवर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करें कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, ठीक है। तो ये आपके दो हमने आज अनसीन पैसेज कराए हैं। ऐसे ही और पैसेजेस भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो में अच्छा लगा होगा, एक नई चीज़ आपने सीखी है, आज एक और टॉपिक सीखा है। तो हम आपसे इसी तरह से अगले वीडियो में मिलेंगे।